Hello friends, welcome to DUCS tutorials. In today's lecture, we are going to see minimum spanning tree और minimum spanning tree बनाने के algorithms भी देखेंगे, जैसे कि Prim's algorithm एंड Cruxell's algorithm. सबसे पहले देखते हैं कि spanning tree क्या होता है. Spanning tree देखते हैं. देखिए, मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक. तो अगर किसी ग्राफ में साइकिल बन रही हैं, देखिए ये साइकिल्स बन रही हैं इसमें, तो ये स्पैनिंग ट्री नहीं है. तो स्पैनिंग ट्री की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो इट इज़ अ ग्राफ विच डज नॉट कंटेन एनी साइकिल. तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल ना हो उसको हम बोलेंगे स्पैनिंग ट्री. अब ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है, देखिए एग्जांपल देखते हैं. यही वाला ए बी और ये हमारा सी और ये डी. देखिए ये मान लीजिए ग्राफ है, ठीक. और यहाँ पे भी एक और लगा देते हैं, इनके वेट्स लिख देते हैं यहाँ पे 1 3 4, ये 2 हो जाएगा, ये 5. देखिए तो स्पैनिंग ट्री, पहली बात तो ये स्पैनिंग ट्री तो है ही नहीं. तो सबसे पहले तो इसको स्पैनिंग ट्री बना लेते हैं कि ये ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पे. स्पैनिंग ट्री कैसे बनाएंगे, साइकिल्स रिमूव कर देंगे. तो देखिए अब मैंने क्या किया, ये साइकिल रिमूव कर दी, अब ये साइकिल नहीं बन रहा है. तो स्पैनिंग ट्री तो ये बन गया, पर ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे पता चलेगा कि ये है या नहीं. तो हम क्या करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जो इनके जो वेट्स हैं इनका सम निकालते हैं और ये आएगा हमारा 6, ठीक. अभी अगर इसी को हम स्पैनिंग ट्री अलग वे में बनाएं, यानी कि ए बी और ये सी और ये डी. देखिए स्पैनिंग ट्री तो ये ऐसे भी बन सकता है, साइकिल्स रिमूव हो गई, लेकिन हमें इसका सम निकाल के चेक करना पड़ेगा. 1 + 3 + 4 = 8. अब देखिए ये भी स्पैनिंग ट्री है और ये भी स्पैनिंग ट्री है, लेकिन सम जो आ रहा है इसका कम आ रहा है. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो ट्री है जो स्पैनिंग ट्री भी हो प्लस उसका सम कम हो. स्पैनिंग ट्री तो ये भी है पर इसका सम ज़्यादा है, इसलिए हमने ये वाला चूज़ किया. ये है हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री. अब देखते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते कैसे हैं. हम इसमें देखेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम. अभी देखिए प्रिम्स एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, ये हमें एग्जांपल है, ये वर्टिसेस हैं ABCDEF और ये हमारा एजेस पे जो वेट है ये वो है. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए सबसे पहला रूल है, सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला हम ऐसे वर्टिस ढूंढेंगे या ऐसा एज ढूंढेंगे जिसकी वैल्यू सबसे कम हो. अभी सबसे कम कौन सा है, ये वाला 1 है इसकी वैल्यू. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे B और C को यहाँ पे लिख दूँगा, इसकी वैल्यू थी 1, ठीक. अब देखिए अब हम देखेंगे इन जो हमने लिखा है इनसे कनेक्टेड एजेस कौन कौन सी हैं. C से कनेक्ट हो रहा है ये वाला और ये वाला और B से कनेक्ट हो रहा है ये और ये. तो इन चारों में से हम सबसे मिनिमम एज ढूंढेंगे जिसका वेट सबसे कम है. ये 6 है, ज़्यादा है, ये 4 है, ये भी 4 है, लेकिन इससे भी कम हमारे पास है 3. तो हम यहाँ पे 3 वाला ले लेंगे सबसे कम, यानी कि ये वाला हमारा हो गया. अब उसके बाद अब हम फिर से ये जितने भी हमने लिखे हैं ABC सब के एजेस देखेंगे कि कौन सा सबसे कम है. C वाला फिर से देखेंगे, 6 है, ये 4 है, ये भी 4 है, और A पर ही भी हैं हम, A पर एक ये है 5 और ये है 6. तो इन सब में सबसे कम तो 4 है, लेकिन 4 2 हैं हमारे पास, तो हम दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं. मैं ये वाला लिख रहा हूँ F वाला, हम कोई सा भी लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे आ गए F पर, ठीक. अब देखिए अभी हम फिर से वही काम करेंगे, हम फिर से एजेस देखेंगे सबके, ये जितने भी लिखे हैं यहाँ. C का देखते हैं, C से D तक 6 है, C से F तक. अब अगर मैं ये 4 है, देखिए 4 कम है, लेकिन 4 मैं बना नहीं सकता. 4 बनाते ही ये फिर से एक साइकिल बन जाएगी, ये देखिए एक साइकिल. और प्रिम्स और मिनिमम स्पैनिंग ट्री में साइकिल नहीं बननी चाहिए. स्पैनिंग ट्री यही तो कहता है कि साइकिल ना हो बस. तो ये तो मैं ले ही नहीं सकता.
अब ए से भी देख लेते हैं। ए से कनेक्टेड है 5, एफ कनेक्टेड है 5, इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि ये साइकिल बना देगा। ये है 6, पर एफ पर अगर हम देखें ये वाला 5 है और ये वाला 2, मिनिमम ये वाला मिल रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से ई कनेक्ट कर दूँगा जिसकी वेट है 2, तो ये वाला कनेक्ट हो गया। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे। देखिए हम ए को भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि साइकिल बन जाएगी, जहाँ साइकिल बन रही है उसको अवॉइड करो, तो एफ़ से ही देख लेते हैं। एफ़ से डी तक 5 है, ई से डी तक 8 है और सी से डी तक 6 है, तो सबसे कम तो एफ़ वाला है ना, तो डी हम कनेक्ट कर देंगे 5। अब अगर इनका सम निकालें 1 + 3 + 4 + 5 + 2, ये आ रहा है 15, तो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये है। इसके लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसके लिए ये बनेगा। बस ये ध्यान रखना है, जो सबसे छोटा है उसको लिख दो, उसके बाद वो जिस से कनेक्ट हो रहा है सब एजेस को देखो, जो सबसे कम है उसको लिख दो, लेकिन बस साइकिल ना बने। अभी नेक्स्ट इसके बाद एक और एल्गोरिथम आता है। अच्छा, दूसरा एल्गोरिथम करने से पहले इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बी, डी, ए और सी ये बना है, और ये जो बनाए हुए हैं इसको बोलते हैं हम लूप। ये भी लूप है और ये भी लूप है, और ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पैरेलल एज। पैरेलल, ये 11 है और ये पैरेलल एज है जिसका 13 वेट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे इन लूप्स को और पैरेलल एज को। तो चेंज करने के बाद ये कैसा बनेगा, बी, डी और ये ए और ये सी और ये इससे कनेक्टेड होगा। इसकी वैल्यू 12 है, इसके 6 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है। अब देखिए, पहली बात तो ये देखेंगे ये भी एज है और ये भी एज है। रिमूव किसको करना है, रिमूव उसको करेंगे जिसका वेट ज़्यादा होगा, तो 13 को रिमूव कर देंगे और 11 यहीं रहेगा। ठीक, और लूप्स भी हट गए ये। अब इसका बनाते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जैसे कि पहले पढ़ा था वही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वो एज ढूंढेंगे जो सबसे कम वेट का है। सबसे कम वेट का कौन सा है, 5, ये सब तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया ये वाला पार्ट जिसका 5 है, तो ये कवर हो गया। अब हम देखेंगे इनसे जो जो कनेक्टेड है, बी से 12 कनेक्टेड है और 6 भी कनेक्टेड है, और सी की बात करें तो इससे 11 कनेक्टेड है और 6 कनेक्टेड है। हमें कौन सा चाहिए होता था, जो सबसे मिनिमम हो, तो हम ये भी 6 है, ये भी 6 है, हम कोई सा भी ले सकते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक, अब इसको यहाँ कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये साइकिल बन जाएगा, इसको भी नहीं, इसको कर सकते हैं लेकिन ये 12 है, बी से डी 12, हमारे पास ऑलरेडी एक छोटा वाला है, तो हम इसको ले लेंगे यहाँ पे, तो ये बन गया 6। सम निकालेंगे 6 + 5 + 6, सम निकल कर आएगा 17। ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया, सिंपल। अभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने का एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। बिल्कुल सेम टू सेम यही है, बस थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए क्रुस्कल्स एल्गोरिथम देख रहे हैं, इट इज़ यूज टू ड्रॉ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्वेश्चन सेम पिछले वाला वही यूज़ कर रहे हैं। देखिए डिजिक्स्ट्रास में, सॉरी, प्रिम्स एल्गोरिथम में हमने क्या किया था कि हम सबसे पहले सबसे कम वैल्यू वाला एज ढूंढते थे और उसको लिख देते थे, फिर उससे जो भी कनेक्टेड होता था सबसे छोटा उसको लिखते थे, यानी कि उससे कनेक्टेड जो जो होता था, और फिर जो दूसरा वाला लगाते थे, फिर उससे कनेक्टेड जो भी कनेक्टेड होता था उसमें सबसे लेस ढूंढते थे। बस प्रिम्स एल्गोरिथम में इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप तो सेम है, सबसे छोटा वाला एज देख लो, तो सबसे पहले तो ये आ गया, ये वाला लिख दिया मैंने। लेकिन अब इसमें एक चेंज है, अब आपको ये कनेक्शंस नहीं देखने, नहीं, हम प्रिम्स एल्गोरिथम में हम ये देखते थे कि सी से डी कनेक्टेड है, सी से एफ़ कनेक्टेड है, बी से एफ़ कनेक्टेड है, बी से ए कनेक्टेड है, इन सब में सबसे छोटा कौन सा होगा, नहीं, हम उसमें ये देखते थे। लेकिन क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में हम पूरे ग्राफ में देखेंगे कि अब सबसे छोटा कौन है। तो पूरे ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो इसके बाद जो सबसे छोटा है वो है 2, ये, तो यहाँ पे अब ये बन जाएगा ई एंड एफ, जिसको हम 2 लिख देंगे। फिर पूरे ग्राफ में चेक करेंगे कि अब सबसे छोटा कौन सा है, अब 3 आ जाएगा। तो इसमें हम
पूरे ग्राफ में जो मिनिमम वाला होगा उनको यूज़ करते जाएंगे। तो इसकी वजह से ये पूरा ग्राफ तो बना लोगे आप लोग, लेकिन इसकी वजह से ये जो ऐसा ग्राफ बन रहा है इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। तो क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में बस ये प्रॉब्लम है कि इसमें डिसजॉइंट सेट्स भी बन जाते हैं। बाकी ग्राफ तो आप पूरा बना सकते हो। देखिए अब सबसे कम कौन सा वाला है एक पूरे ग्राफ में? 4 के 2 हैं, एक ये है कि हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये भी लग गया। अब सबसे कम कौन सा है पूरे ग्राफ में? देखिए 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता, वो साइकिल बन जाएगी, तो मैं ये वाला बना दूंगा। ये आ गया 5, तो हो गया बस ये कंप्लीट हमारा। अब अगर इसका सम करें हम 3 + 1 + 4 + 2 + 5 यानी कि 15, तो ये हमारा बन गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.